आपकी खुशियों को पिछले 12 सालों से नजर लगा रही है। इस नाम की औरत ये आपको हंसता हुआ नहीं देख सकती, आपके घर में पैसा आता हुआ नहीं देख सकती। सालों से जो आपके काम बार बार बिगड़ रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही एक औरत है, जो आपके गरीबी रिश्तेदार हैं, जिसके ऊपर तुम आंख मूंद कर विश्वास करते हो। लेकिन आज के जमाने में विश्वास करना अर्थात अपने हाथों, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि आज के दौर के मनुष्य केवल खुद का घर भरना चाहते हैं। जब अपनों के यहां पर पैसा आता है, जब पड़ोसी के घर में खुशियां आती हैं, तो उन्हें वह चीज बर्दाश्त नहीं होती। और एक ऐसी ही औरत जिसकी नीयत साफ नहीं है, जिसके मन में आपके लिए जहर भरा हुआ है, वह पूरी तरह से ठान चुकी है कि आपको अब रास्ते से हटाना है। आपने इनकी आंधी रात को मदद की है। पैसों के मामले में भी आप इनके हमेशा से बहुत काम आए हो, लेकिन अब आपको अपनी आंखों पर से विश्वास की पट्टी को हटाकर असलियत को स्वीकार करना होगा, क्योंकि आज एक ऐसी औरत का नाम हम आपको बताने वाले हैं, जिसके आपके करीब रहते आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे, अपनी खुशियों को अपने पास टिका नहीं पाओगे। बार बार पैसा हाथ से जाता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा जब आपका पूरा परिवार आपसे दूर हो जाएगा। कारण होगी सिर्फ यह एक औरत किस प्रकार यह आपके विश्वास को विश्वासघात में बदल रही है। आज के वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई आपको बताने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देख लेना, वरना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। अगर आज तुमने वीडियो को अंत तक देख लिया तो तुम्हारा एक एक काम बन जाएगा, तुम्हारे घर पर किया गया टोना टोटका खत्म हो जाएगा। इस औरत का नाम जानकर इनसे दूरी बना लेना, फिर भविष्य में खतरे की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। लेकिन सब कुछ अच्छे से जानने के लिए, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखना ही होगा। सबसे पहले, अगर तुम भी माता कालरात्रि के सच्चे भक्त हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम काली 3 बार लिख देना। आज माता काली तुम्हें बहुत बड़े खतरे से बचाएगी। हमारी दुनिया बहुत छोटी है और इस छोटी सी दुनिया में हमारे माता पिता हैं, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं। इनके अलावा हम ज्यादा किसी को अपना नहीं मानते, इसलिए अपनेपन की तलाश में रहते हैं। जब कोई हमसे हंस खेल कर बात कर लेता है तो दिल सुकून से भर जाता है। कोई हमारे मुसीबत के समय में हमारे साथ खड़ा हो जाता है तो हिम्मत हो जाती है कि कोई हमारा अपना है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग जो आपके सामने तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाले हैं। यह बात जब आप जाएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपको एक बात समझ आ जाएगी कि मेरे घर में मौजूद मेरा छोटा सा परिवार ही मेरे लिए बहुत है। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि बाहर के लोग ऐसे होते हैं। कुछ अपने ही रिश्तेदार तुम्हारी कब्र खोदने में लगे हुए हैं, और तुम जब इनकी कड़वी सच्चाई जानोगे तो तुम्हारी आंखों से झरझर आंसू बहने लगेंगे। एक ऐसी औरत जो तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहती है, जो ठान चुकी है कि तुम्हें अब रास्ते से हटाना है, लेकिन उसका षड्यंत्र सफल हो उससे पहले तुम्हें खुद को तैयार कर लेना है। आने वाली चुनौती के लिए कई बार हमारी जिंदगी में पुरुषों की अपेक्षा हम महिलाओं पर ज्यादा विश्वास दिखाते हैं, लेकिन आज के दौर में समय वैसा नहीं रहा। महिलाएं अपनी सोच बदल चुकी हैं, उनके अंदर भी मतलबी बना आ चुका है, उनके अंदर भी बदला लेने की सोच आ चुकी है। इसीलिए तो समाज में हमें कई ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं जहां पत्नी ने ही पति को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ऐसी एक औरत हमारी जिंदगी में ना आ जाए, या फिर हो सकता है आ चुकी हो, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? देखिए, आपने एक बात जरूर सुनी होगी, इंसान कुछ कहे या ना कहे, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। आपको भी उस औरत को उसकी आंखों से समझना होगा, जो औरत आपकी खुशियों को, आपके बच्चों को, आप जो घर पर नया सामान ला रहे हो, जैसे ऐसी लेकर आए, बड़ा फ्रिज लेकर आए, उसे घूर घूर कर देख रही है। जब आप खाना खा रहे हैं, उस खाने को वो घूर घूर कर देख रही है। जब उसके कदम आपके घर में पड़ते हैं तो वो इधर उधर नजरें घुमाती रहेंगी, क्योंकि वो आपके घर की महंगी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जब आपके परिवार के लोग हंसेंगे तो वो मुंह बनाने लग जाएगी और गुस्से में देखने लग जाएगी। ऐसी औरत से बचकर रहना, क्योंकि ये कुछ मुंह से बोले या ना बोले, लेकिन इसकी आंखें सब कुछ बोल रही हैं।
कि उसके अंदर हमारे लिए गुस्से का ज्वालामुखी फूट रहा है, जो तुम्हें इस औरत से बचकर रहना होगा। एक ऐसी औरत है जो तुम्हारे घर में आते ही तो अपनी आंखों को इधर उधर टटोलने लगती है और सभी चीजों पर नजर रखने लगती है। ऐसी नारियों की इतनी बुरी नजर होती है कि जिस खाने को वो देखती है, जिस चीज को वो देखती है, कुछ ही दिनों में वो खराब हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहना। हमारे घर में अतिथि आए, हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो देवता समान होने चाहिए। वह अतिथि अगर दानव समान है तो वो तुम्हारे घर को आशीर्वाद देने की बजाय और श्मशान बनाकर चले जाएंगे। कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं जो बात बात पर हमारे पारिवारिक मामलों में दखल देने आ जाते हैं। वैसे तो अक्सर मर्द अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं, घर पर महिलाएं होती हैं। अगर आपके घर में कोई भी निजी बात चल रही है और आपके घर के आसपास रहने वाली पड़ोसन, आसपास रहने वाली कोई भी रिश्तेदार अगर बार बार आपके घर आती है और अनावश्यक आपके निजी मामलों में दखल देती है, बार बार बिना किसी कारण के वो आपके घर में आकर बैठ जाती है, आपको फालतू की राय देती है या आपके घर में क्या चल रहा है ये बात जानने की कोशिश करती है, तो समझ लेना इसके पीछे उनका इरादा कुछ और है। ये पूरी तरह से आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर आप क्या कर रहे हैं या आप क्या करने वाले हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह औरत आपके घर आती है ये देखने की आप खुश तो नहीं हैं। अगर ऐसे लगता है कि आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, आपके घर में सब कुछ आ रहा है, तो ये आपसे जलेगी और फिर तांत्रिक क्रिया करवाती है। और जब आपके घर आकर देखती है कि आप क्या पैसा ही नहीं आ रहा, आपके घर में तो उदासी चाहिए है, तो इसे बड़ा मजा आता है। तो आप ऐसी औरत से जरा बचकर रही है जो बार बार आपके घर आ जाती है और अनावश्यक आपके निजी मामलों में दखल देती है। तो इसे आपको पहचानना है और अपने आप से थोड़ा दूर रखना है। इसका नाम वीडियो के अंत में बताएंगे। इन औरतों से बचना कैसे है, सावधानियां भी बताएंगे। अगर वीडियो को यहां तक देखा है तो अंत तक देख लेना, क्योंकि यही आज की एक वीडियो है जो तुम्हें जेल में चक्की पीसने से बचा सकती है। क्योंकि गुरु जी की भविष्यवाणी है कि इसी तरह की एक औरत तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगवाकर तुम्हें जेल का चक्कर भी कटवा सकती है। तो अभी भी समय है, संभल जाओ और अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो का निर्माण बहुत मेहनत से हुआ है। और अगर एक व्यक्ति के जीवन में भी इस वीडियो का लाभ हो गया तो गुरु जी का वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहो। साथ ही साथ कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो हमारे बच्चों को बार बार दुलार करती है, उसे गोद में लेना चाहती है और किसी भी तरह आपके बच्चों को छूने का प्रयास करती है, क्योंकि वो आपके बच्चों को बीमार करना चाहती है। उस औरत के पास पर्याप्त मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा है। जैसे आपका बच्चा उसकी गोद में जाएगा वैसे ही वो बीमार हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, अगर आपको महसूस हुआ है कि किसी की गोद में जाने के बाद आपके बच्चे के स्वास्थ्य में नकारात्मक परिवर्तन आए हैं, यानी उस औरत की गोद सही नहीं है और उस औरत की गोद सही नहीं है, इसका मतलब उसकी सोच भी सही नहीं है, उसका चरित्र भी सही नहीं है और उसका व्यक्तित्व भी सही नहीं है। उससे आपको थोड़ा बचकर रहना है। यही पहचान करने के तरीके हैं और यही से आपको संभलना होगा। और जिंदगी में एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपके घर के आसपास रहने वाले लोग अगर आपके घर पर कुछ मांगने आते हैं, खास तौर पर शाम के समय पर, जैसे कि दूध मांगने आ गए, आटा मांगने आ गए, हल्दी मांगने आ गए, नमक मांगने आ गए, तो आपको उन्हें शाम के समय कुछ भी नहीं देना है। कभी कभी हमारे घर के पड़ोसी आकर हमसे कहते हैं कि हमारे घर पर मेहमान आए हैं, हमें उनके लिए चाय बनानी है और दूध खत्म हो चुका है, क्या आप हमें दूध देंगे? अब आप तो रहे बहुत बड़े दिल वाले, अब आप उन्हें तुरंत दूध दे देते हैं, जबकि वास्तुशास्त्र इसके लिए साफ साफ ना करता है कि ऐसा करके आप अपने घर की बरकत को उस इंसान को सौंप देते हैं। कभी कभी वो इंसान मसाले ले जाता है, हल्दी ले जाता है या नमक ले जाता है, तो आप तो आधुनिक विचारधारा में प्रवेश कर चुके हैं, मॉडर्न बन चुके हैं, और ऐसा करके आप अपनी लक्ष्मी दूसरे के घर पहुंचा देते हैं। भूल कर भी नमक अपने घर का किसी को मत देना, वरना रोड पर आ जाओगे, कंगाल हो जाओगे। साथ ही साथ जितना ज्यादा हो सके आप अपने घर में अपनी खास वस्तुओं को भी अलमारी के अंदर रखें। कभी कभी हमारी प्रिय वस्तुएं यूं ही सोफे पर पड़ी होती हैं, यही ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी होती है।
अब ये औरत आपके घर में आई और चुपचाप आपकी प्रिय वस्तु उठाकर ले गई, तो उसका इस्तेमाल करके या आपके ऊपर तंत्र क्रिया भी तो कर सकती है। क्या आपने इस बारे में विचार किया कि हो सकता है आपकी कोई वस्तुएं थी जो अचानक से गायब हो गई, मिल नहीं रही, तो हो सकता है कि कोई उसे लेकर गया है। और अगर तुम्हें कुछ जीवन में संकेत देखने को मिल रहे हैं, तो ये बात तय है कि आपके ऊपर जरूर किसी ने कुछ कर दिया है, जरूर किसी ने आपकी खुशियों को नजर लगाई है। तो वो क्या संकेत, क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, हमारे घर के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। कभी कभी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जरूर तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, और हम बात नहीं मानते। लेकिन अब गुरुजी तुम्हें जो संकेत बताने जा रहे हैं, वो संकेत अगर तुम्हें मिलते हैं तो समझ लेना, तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग एकदम सही कह रहे हैं। जरूर तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ किया है। संकेत बताएंगे, सावधानियां भी आगे बताएंगे और बचने के लिए उपाय भी प्रदान करेंगे। थोड़ा सा समय और देना है, मात्र 10 मिनट का, और समय देकर तुम अपने जीवन को सारी मुसीबतों से बाहर निकाल सकते हो और अपने परिवार को भी एक अच्छा जीवन दे सकते हो। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। यह वीडियो तुम्हारा 1 दिन 2 दिन नहीं बनाएगी, आने वाले पूरे भविष्य को शानदार और खूबसूरत बना देगी। सबसे पहला संकेत तुम्हें क्या देखने को मिलता है? हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुनना। अचानक से हमारे घर में क्लेश बढ़ने लगता है, बिना कारण लड़ाई झगड़े होते हैं, आपसी मनमुटाव होने लग जाता है। परिवार के सदस्य जो बहुत अच्छे से रहते थे, अचानक से बहुत ज्यादा वो क्लेश करने लगते हैं, कलह करने लगते हैं। तो आप बहुत ज्यादा सावधान रहना। आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको बिना कारण किसी से बहस नहीं बढ़ानी है। परिवार में कोई बड़ा है और कुछ कह रहा है, तो उसकी बात को सुनना और समझना है। अगर परिवार में आप बड़े हैं, तो आपको भी छोटों की बातों को सीरियस नहीं लेना है, थोड़ा सा नजरअंदाज करके चलना है। ऐसा करके ही आप घर के क्लेश को रोक सकते हैं। लेकिन फिर भी लगातार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इसे एक संकेत समझना है कि जरूर किसी ने हमारे घर को बांध दिया है। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि परिवार के जो सदस्य होते हैं, वो बार बार बीमार पड़ते हैं। एक व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, खांसी होगी, जैसे ही वो सही होगा तुरंत दूसरे को हो जाएगी, फिर तीसरे को हो जाएगी। अलग अलग तरह की बीमारियां पूरे घर परिवार में चलती रहती हैं। छोटे छोटे बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं और इलाज करा रहे हैं, लेकिन बराबर असर नहीं हो रहा। वापस वो इंसान बीमार हो रहा है और पूरा घर परिवार परेशान हो चुका है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि यह बात चिकित्सा के नहीं, तंत्र मंत्र की हो सकती है। कभी कभी हमारा पैसा आने वाला होता है, हमें भी बहुत उम्मीद होती है कि हमारा पैसा आने वाला है, हम बहुत खुश होते हैं, उत्साहित होते हैं, लेकिन इस उत्साह में हम एक गलती कर देते हैं, और वो ये गलती होती है कि हम उस इंसान को यह खबर दे देते हैं जो हमारा अच्छा नहीं चाहता, जो नहीं चाहता कि हमारे पास पैसे आए। फिर वो तंत्र मंत्र कर देता है और आपका पैसा आते आते रुक जाता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या इनमें से आपको कोई संकेत मिल रहे हैं? तो गुरुजी आपको कमेंट में इसका उपाय भी प्रदान करेंगे। कभी कभी व्यापार और नौकरी में भी अचानक बहुत नुकसान होने लगता है, माल रुक जाता है, ऑर्डर मिलना रुक जाते हैं, नौकरी में मन लगना बंद हो जाता है, बहुत डांटना शुरू कर देते हैं, बिना वजह कर्जा बढ़ जाता है। तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके ऊपर जरूर किसी ने कुछ किया है। अचानक से कभी कभी घरेलू सामान बिगड़ने लगते हैं, जैसे कि मिक्सर अचानक खराब हो गया, कुकर अचानक खराब हो गया, तो वहां भी हमें थोड़ा सावधान रहना है। ये कोई सामान्य संकेत नहीं है। जब आप नींद में हैं, तो आपको बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं और आप बहुत परेशान रहने लगते हैं कि आज मुझे ऐसा सपना क्यों आया, आज मुझे वैसा सपना क्यों आया। तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। साथ ही साथ आपके घर के अलग अलग कोनों में अलग अलग चीजें मिलना, जिनका संबंध तंत्र क्रिया से हो सकता है, जैसे कि नींबू, राख बाल राखियां, अलग अलग प्रकार के टोटके। तो वहां भी आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है, क्योंकि हमारे घर में ऐसी चीजें कहां से आ सकती हैं, हम तो लेके नहीं आ रहा है। जरूर दुश्मन की कोई चाल है, वहां पर आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। और साथ ही साथ आपको इतना ध्यान रखना होगा कि घर में इस तरह की हर प्रतिक्रिया को हम खत्म कर सकते हैं। इसलिए हमें घबराना है, डरना नहीं है। उपाय हम आपको बता रहे हैं,
लेकिन उससे पहले उस औरत का नाम हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि गुरु जी के परिचय में नाम आ चुका है और ये नाम एकदम सत्य साबित होने वाला है। इस नाम को जानकर हो सकता है आपको बुरा लगे, आपकी आंखों से आंसू भी आ जाएं, लेकिन अपने अच्छे भविष्य के लिए आपको नाम जानना होगा, वरना ये इंसान तो आप पर दया नहीं दिखाने, हमें ही इसका त्याग करना होगा। एक औरत का वाला नाम हम आपको बता देते हैं, जिसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है और अंग्रेजी के अक्षर पर खत्म होता है। गुरुजी तो इस औरत का पूरा नाम जानते हैं, लेकिन महिला होने के नाते सम्मान देते हुए गुरुजी इसकी छवि सार्वजनिक नहीं करना चाहते, क्योंकि हर इंसान की एक इमेज होती है जिसे इस तरह बिगाड़ा नहीं जा सकता, लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है और हमने आपको इशारा दे दिया है कि इस औरत का नाम पी अक्षर से शुरू होता है और के अक्षर पे खत्म होता है। अब ये आपकी करीबी रिश्तेदार हो सकती है, करीबी पड़ोसन हो सकती है, आसपास रहने वाली हो सकती है, साथ काम करने वाली हो सकती है, स्कूल कॉलेज की दोस्त हो सकती है, लेकिन एक बात तो तय है, यही वो औरत है जो आपके लिए तंत्र मंत्र भी कर रही है, आपकी खुशियों को नजर भी लगा रही है, आपके पुतले पर मौत भी बांध रही है, और सबसे बड़ी बात, आपको बर्बाद करने के लिए हर रोज नए नए षड्यंत्र भी बना रही है। थोड़ा सा इससे बचकर रहना, वरना आप तो इस पर विश्वास करते रहेंगे, लेकिन आप एक बात नहीं समझ पाएंगे कि जिन पर मैं विश्वास कर रहा हूं वही सबसे बड़े आस्तीन के साथ है। लेकिन आज गुरुजी आपका हाथ पकड़कर तुम्हें इन सारी मुसीबतों से बाहर निकालने आए। अगर तुमने आज की वीडियो को अंत तक देख लिया है, मतलब तुम्हारे ऊपर भगवान की तो विशेष कृपा है, लेकिन अब बस उपाय जान लेना, क्योंकि सारी जानकारी तो हम हासिल कर चुके हैं। अब बस जरूरत है बचने के उपाय जानने की, ताकि अगली बार जब भी औरत को षड्यंत्र बनाए तो हम इसका शिकार ना बन पाए। तो उपाय के रूप में सबसे पहला चमत्कारिक उपाय है नमक और सरसों के दाने का। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम बन जाएगा। हर मंगलवार और हर शनिवार के दिन तुम्हें नमक और सरसों के दाने और सूखी लाल मिर्च को, ये 3 चीजें तुम्हें लेनी है और अपने सर के ऊपर से 7 बार घूमा लेनी है। ऐसा करके तुम्हें इसे आग में डाल देना है, या तुम्हें ऐसा लगता है घर का जो भी सदस्य प्रभावित है उसके सिर पर से यह उपाय कर लेना माना जाता है। इस उपाय को करने से बुरी नजर चुटकियों में दूर हो जाती है। काम कोई रुका हुआ है, बन नहीं रहा, तो ये उपाय उसमें सबसे ज्यादा लाभकारी आपके लिए रहने वाला है। अब एक नींबू मिर्च का टोटका बता रहे हैं, जो वैसे तो हर घर में ही करा जाता है, लेकिन सही ढंग से नहीं किया जाता। आपको 7 हरी मिर्ची लेनी है, जो कि टूटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, और एक नींबू लेना है। अब इसे धागे में पिरोकर के मुख्य दरवाजे पर टांगते हुए एक मंत्र बोलना है, और वो मंत्र क्या है? ओम कवल का। इस मंत्र को बोलते हुए तुम्हें अपने मुख्य दरवाजे पर ये टांग देना है, और जब भी दूसरा शनिवार आता है इसे निकालना है और पुराने चौराहे पर फेंक देना है। इससे कोई अला भला होगी घर के ऊपर तो वो टल जाएगी, कोई भी बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपको हर गुरुवार हर शुक्रवार के दिन अपने घर में लौंग और कपूर का धुआं देना है। आप चाहे तो गूगल का लोभन का भी धुआं दे सकते हैं, लेकिन जो लौंग और कपूर का धुआं होता है उसमें ताकत होती है हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति को घर से भगाने की। तो ये उपाय ज्यादा सिद्धकारी रहता है, करके देखिएगा। साथ ही साथ मान लो आपको ऐसा लगता है हमारे घर के ऊपर किसी ने कुछ किया है, गुरुजी आप तो एक ऐसा उपाय बता दो जो इन सब समस्याओं का रामबाण इलाज हो। एक ही उपाय हम करें और सारी समस्या से हमें मुक्ति मिल जाए, तो बस एक उपाय बता देते हैं, ध्यान से सुन लेना। तुम एक लाल कपड़े में काले तिल, काली मिर्च, राई और लौंग बांधकर अपने घर के ईशान कोण में रख देनी है। ईशान कोण कहाँ है? जो भी आपके घर का उत्तरी पूर्वी कोना है उसे ढूंढिए और वहां पर ये पोटली रख दीजिए। यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश ही नहीं करने देगी। जो औरत आपके लिए बुरा सोचेगी वो भी आपके घर में नहीं आ पाएगी। कोई ऐसी परिस्थिति बन जाएगी, कोई ऐसा कारण बन जाएगा कि वो आपके घर में नहीं आ पाएगी। इतना ज्यादा प्रभाव इस उपाय का होता है। अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। अपने घर में हर सप्ताह गंगा जल का या गौमूत्र का छिड़काव जरूर करें। नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और जब भी मौका मिले बच्चों की नजर जरूर उतारें।
आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गुरु जी ने आपका हाथ थाम लिया है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में दुख है, परेशानियां हैं, मेरा जीवन खराब हो चुका है, लोगों के सामने ढिंढोरा पिटोगे तो वैसा ही सब कुछ होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, पैसा कमाना जरूरी है, पर असली सफलता तब है जब आप चैन की नींद सो सको और आपका मन हल्का हो। अपने काम से प्यार करो, लेकिन जरूरत से ज्यादा भागो मत। देखिए, यह जो समय है, आपके जो भी दुश्मन हैं, जो भी आपको तड़पाते हैं, जो भी आपका फायदा उठाते हैं, फिर चाहे कोई अपना हो या पराया, फर्क नहीं पड़ता। दुश्मन दुश्मन होते हैं दोस्तों। और जो भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहे थे, जो व्यक्ति आपको फिर चाहे तंत्र मंत्र से परेशान कर रहे थे या अपनी जाल, अपनी शादियों से परेशान कर रहे थे, तो दोस्तों उनका हिसाब किताब स्वयं शनिदेव लेने वाले हैं। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग दुश्मन से परेशान थे, आप निश्चिंत हो जाइए। अब आपका दुश्मन आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। आपसे जो जलने वाले हैं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनकी काली नजरों का बिल्कुल असर आपके ऊपर नहीं होगा। तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि शनिदेव इस समय आपके ऊपर मेहरबान है और जो भी व्यक्ति आपका बुरा करना चाहेगा, आपके ऊपर हावी होना चाहेगा, उसका बदला स्वयं शनिदेव लेंगे। दोस्तों, एक उपाय कर लेना। अगर जो भी व्यक्ति दुश्मनों से परेशान है, वह हनुमान जी के मंदिर जाइएगा और हनुमान जी के मंदिर जाकर वहां के पंडित जी को बोल दीजिए कि आपके लिए काला धागा बना दे। उस काले धागे पर हनुमान जी का सिंदूर लगा देना और उसको अपने गले में धारण कर देना। फिर देखेंगे कोई दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। देखिए, आने वाले इन 7 दिनों में एक बहुत ही गंभीर घटना आपके साथ हो सकती है दोस्तों, क्योंकि काल मंडराएगा दोस्तों। जी हाँ, काल मंडरा सकता है इन 7 दिनों में। ऐसे में एक्सीडेंट होना या कोई दुर्घटना होना, इनके योग दिखाई दे रहे हैं। आप दोस्तों सबसे पहले पानी से सावधान रहिए। कहीं नदी के पास जा रहे हो तो बच के रहिएगा। करंट वाली चीजों से भी बच के रहिएगा। गाड़ी चला रहे हो तो सावधानी से चलाइएगा। वाहनों का उपयोग सावधानी से करिए। पानी से बचे, अग्नि से बचे, यानी कि आग से बचिएगा, करंट से बचिएगा। और हाँ, वाहनों का इस्तेमाल सही से करिएगा, क्योंकि दोस्तों इस समय काल मंडराएगा। और जब जब काल मंडराता है, जब जब राहु हावी होता है, तो ये सारी घटनाएं होने वाली होती हैं दोस्तों। और इन चीजों से बचना है तो दोस्तों सावधानी तो आपको रखना पड़ेगी। इन चीजों से बचने के लिए उपाय भी मैं अंत में बताऊंगा, लेकिन इन चीजों से आपको सावधानी इन 7 दिनों में ज्यादा रखना पड़ेगी। साथ ही दोस्तों, इन दिनों में आपके घर में महाभारत भी शुरू हो सकती है, यानी कि आपके घर परिवार में आए दिन लड़ाइयां, झगड़े और ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। देखिए, जब शनि अगर एक व्यक्ति के ऊपर, यानी कि परिवार में एक व्यक्ति जो कि आप है, यानी कि शनि आपके ऊपर मेहरबान है, तो आने वाले दोस्तों इन दिनों में आपके आसपास के जो लोग हैं, उनके ऊपर राहु हावी होगा, जिससे महाभारत शुरू हो सकती है। आपके घर में लोग आपसे जलेंगे, आपसे लड़ाई करेंगे, आपकी बातों को टालेंगे। आप जो करेंगे उसमें आपका साथ नहीं देंगे। आपके फैसले अन्य लोगों को नामंजूर होंगे। ऐसी सारी चीजें हो सकती हैं जो आप करने चाहेंगे। जो आपको अच्छा लगेगा वो बाकी लोगों को बुरा लगेगा, बाकी लोगों को वो पसंद नहीं आएगा। तो ऐसी चीजें होगी, और जब ऐसी चीजें होगी तो मनमुटाव होगा, घर में लड़ाइयां हो सकती हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। इस सिचुएशन में दोस्तों दिमाग को ठंडा रखेंगे तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। बाकी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं कि किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा दोस्तों ये सब चीजें होने से। और आखिर खुशियां क्या हैं? देखिए, मैंने सावधानियां तो बता दी हैं, लेकिन खुशियां भी मैं बताऊंगा। चिंता ना करें, बस एकदम शांत दिमाग से वीडियो को देखिएगा। देखिए, अब दोस्तों आप पूरी दुनिया पर राज करने वाले हो। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया पर अब आप राज करने वाले हो। आखिर कैसे? देखिए दोस्तों, शनि आपके ऊपर मेहरबान है। आप जो सोचोगे, जो करने की मन में ठान लोगे, उसमें अब कोई भी बाधा नहीं आएगी। मान लीजिए आप कोई भी लक्ष्य दोस्तों चुनते हैं, मान लीजिए आप कोई भी लक्ष्य चुनते हैं और उस लक्ष्य को पाने में अगर आप मेहनत करते हैं, तो आप दोस्तों आसानी से उस लक्ष्य को पा लेंगे और आसानी से उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जब जब शनि मेहरबान होते हैं तो हर चीज आसान हो जाती है। हर चीज दोस्तों चुटकियों में, मिनटों में मिल जाती है, और ऐसा अब आपके साथ हो रहा है। हर चीज आपकी अब दोस्तों बराबर होगी।
हर चीज दोस्तों आपकी अब व्यवस्थित सही समय पर होगी। तो दोस्तों जो भी करना है इस समय अंतराल में कर लेना, क्योंकि बार बार शनि मेहरबान नहीं रहेगा। बार बार दोस्तों आपके ऊपर ऐसी स्थिति नहीं रहेंगी, इसलिए अब अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत कर लेना। तो दोस्तों आप दुनिया पर राज करोगे दोस्तों। और हाँ, आपको मैं बता दूं कि इधर उधर कहीं ना कहीं से, इधर उधर कहीं ना कहीं से अब आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, इधर उधर कहीं ना कहीं से अब आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। जिस चीज का बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे, अब वह चीज आपके साथ होने वाली है दोस्तों। जी हाँ, खुशी से उछल पड़ोगे आप लोग, क्योंकि दोस्तों जो सपने में नहीं सोचा अगर वो हकीकत हो जाए तो दोस्तों फिर तो खुशियां बहुत अपार होती हैं। और हाँ, धन दौलत की चाह में दोस्तों आप कोई बड़ा कार्य करेंगे और वह कार्य आपका पूरा होगा और धन दौलत भी अपार आएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि धन दौलत अगर आपको चाहिए, अपार धन संपदा की अगर आप इच्छा रखते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। जितना पसीना बहाओगे उसका कई 1000 गुना आपको मिलेगा। धन तो दोस्तों आप समझदार है, आप अच्छे से जानते हैं कि आपको क्या करना है। अब बस केवल एक काम करना है और वो है अपने सपनों के प्रति मेहनत। शनिदेव आपको साथ देंगे। शनि आपका हर चीज में दोस्तों सहयोग करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए कि अब आपको अपने मुंह पर ताला मार लेना है। जी हाँ, अब आपको अपने मुंह पर ताला मार लेना है, क्योंकि इन दिनों आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आपकी जो जुबान है वो आपके अपनों को चुभने वाली है। देखिए आपकी जुबान बिल्कुल कैंची की तरह चलेगी। दोस्तों थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच है। आपकी जुबान से आपके अपनों का दिल टूट सकता है। आपके अपने आप के चाहने वालों का दिल छलनी छलनी हो सकता है, क्योंकि आपकी जुबान दोस्त अब थोड़ी सी ज्यादा ही विपरीत चलेगी। दोस्तों आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप मुंह से निकाल सकते हैं, जिसके चलते दोस्तों होगा यह कि आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं जिससे आपके अपनों का दिल टूट सकता है दोस्तों। इसलिए इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको अपनी जुबान का बहुत ध्यान रखना है। एक एक शब्द बिल्कुल ध्यान से मुंह से बाहर निकालना है। देखिए दोस्तों, कई बार जो पाप या पुण्य हम करते हैं उनका फल हमको भगवान तुरंत दे देते हैं। जैसे अगर आपने या किसी ने कोई चोरी करी और वह पकड़ा गया और उसे इसी जन्म में सजा मिल गई, कुछ दिनों में ही सजा मिल गई, तो दोस्तों ये उसके तुरंत कर्म हो गए जिसका फल उसे मिल गया। लेकिन वहीं अगर कोई अच्छा कर्म करता है और उसे तुरंत मान सम्मान मिल जाता है, उसे सफलता मिल जाती है, तो समझ जाइए कि उस कर्म का तुरंत फल मिल गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यदि किसी ने पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया या किसी के साथ छल कपट किया या गलत कार्य किया, तो संभव है कि उसे इस जन्म में भी धोखा मिलेगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है आपने, तो हो सकता है कि इसका फल आपको आने वाले जन्म में भी मिल सकता है। दोस्तों तो ऐसा अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैं तो इतना अच्छा हूं तो फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है। तो दोस्तों होता यह है कि आपके साथ गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ गलत किया है, इसलिए आपको साथ इस जन्म में गलत हो रहा है। लेकिन आप इस जन्म में जो अच्छा कर रहे हैं उसका अच्छा फल या तो आपको आने वाली जिंदगी में मिलेगा या तो अगले जन्म में मिलेगा। तो ये कामों का खेल है दोस्तों, जो इसी तरह से चलता रहता है। अब सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं है, संपत्ति है या नहीं है, मान सम्मान है या नहीं है। दोस्तों आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता है। आपके दिल में एक मासूम बालक छुपा हुआ है जो जरा जरा सी बातों पर खुश हो जाता है, जरा जरा सी बातों पर दुखी हो जाता है। लेकिन आप ऊपर से ऐसा दिखाते नहीं हैं। ऊपर से आप एक नकाब लगाकर रखते हैं ताकि दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का अंदाजा न लगे। लेकिन दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा कही गई बातों को और किए गए कार्यों का कुछ दूसरा ही मतलब निकाल बैठते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर है कि आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाती हैं। आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहें तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जब ऐसी बातें किसी अपने के ही मुख से निकलती हैं, तब आपका दिल ही टूट जाता है। तो दोस्तों मुख्य तौर पर आपकी समस्या आपके दिल से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अब तक कोई इस संसार में ऐसा हुआ ही नहीं है जो आपके दिल को समझ सके।
यानी कि कब आप दुखी हो रहे हैं तो आपको हिम्मत बंधा सके, कब आप खुश हो रहे हैं तो आपके साथ आनंद ले सके, आपके सुख को बढ़ा सके। जी हां दोस्तों, आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वह अभी जीवित है। हालांकि आप ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं करते, इन बातों का अपने दिल में दबाकर रखते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं यह तमन्ना अवश्य है कि कोई आपके दिल को समझे, आपके मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक आपकी यह तलाश पूरी नहीं हो पाई है। जी हां दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। रुपए पैसे को तो आप इतना महत्व भी नहीं देते। दोस्तों, आप तो कम में भी काम चला सकते हैं। यदि रुपए पैसे ना भी हों तब भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मंझे हुए इंसान हैं। जी हां दोस्तों, आप चीजों को कभी महत्व नहीं देते हैं, आप महत्व देते हैं रिश्तों को, नातों को। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरत पाते हैं। और जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की, कि जिसके कंधे पर सिर रखकर अपना दुख उसे बता सकें, अपने आंसू उसे दिखा सकें, तब आपके पास कोई भी नहीं होता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आप बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी। लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपने दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। हाँ, ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है जो दोस्त यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, और वे भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। दोस्तों, यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। जी हां दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, तकलीफ को देखकर आप पिघल जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कह पाते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ भी बन चुके हैं। हालांकि आपको खूब पता था कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे ना नहीं कह पाया और वह आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। आपका दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीजें, आपका सामान उपयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाइए। आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आप दिल बहुत ही भावुक हैं। आप नाजुक हृदय वाले इंसान हैं जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है, अपने पराये का भेद नहीं समझता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यही कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना भी सीखना ही पड़ेगा। अन्यथा होगा यही कि इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा, चाहे वह आपका रुपये पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लूटते ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं उस आदत को भी आप कैसे छुड़ाएंगे, यानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है उसका नाम है बुध, और आप जो किसी से ना नहीं कह पा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाजियां चलते हैं। और बुध एक बालक ग्रह है। जी हां दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है। वह दुनिया की शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाता है। और शुक्र जो है वह एक राक्षस ग्रह है। वह बहुत ही शातिर है और चालाक है, बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और ये दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों,
अब चूंकि आप भोलापन होने की वजह से शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपने शुक्र और बुध को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, बुध और शुक्र की और भी कई प्रकृति होती हैं, जिनमें से बुध जो है वह व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है कि आप पैसा रुपया अपने घर में कैसे लाते हैं, और शुक्र जो है वह आपको भोग विलास की चीजें दिलवाता है। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कई और बेहद ही शक्तिशाली उपाय बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है, यानी कि आपके मन में प्रेम बढ़ाता है, आपसे सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को आपके नजदीक लेकर आता है, और आपके अंदर जो भोलापन है वह भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका आप पूरा आनंद ले पाते हैं। लेकिन यदि बुध खराब हो जाए तो सब कुछ उल्टा होने लगता है, आपके अपने भी आपसे दूर भागने लगते हैं, आपको भला बुरा कहने लगते हैं, आपका हर अच्छा किया हुआ बुरा होने लगता है। तो अब आपको बुध मजबूत करना है तो आपको क्या करना है? दोस्तों, आप ध्यान से समझिए, आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। जी हां दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं, या किसी मंदिर में दान कर सकती हैं। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं, तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या थैला लेना है, उसमें आपको 5 मुट्ठी दाल या फिर 5 किलो दाल रखनी है, और उसे आप किसी मंदिर में दान करके आएं। दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा, काम, व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं। जी हां दोस्तों, आपके नजदीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है, वहां आप बुधवार के दिन यह दाल दान करके आएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य खाएं। जी हां दोस्तों, आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं, कोई भी चीज आपको खानी भी है। दोस्तों, बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी जब तब खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन उतना शुद्ध और उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हां दोस्तों, ये शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है? दोस्तों, सबसे पहला काम कि आप एक अच्छी घड़ी पहनिए। दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते हैं। अब घड़ी क्यों? दोस्तों, घड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है, और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं। यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है, और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहे हैं। इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। जी हां दोस्तों, तो यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतने से ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जब घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकलें। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर अवश्य निकलें। अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको मैला नहीं होने देना है, वह केवल शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। उसे आप उपयोग न करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। आपको तमाम तरीके के सुख संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे, और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी। और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा वह है स्त्री सुख, यानी कि आपका हमदर्द। आपका प्रेमी आपके साथ ही रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन बेहद ही सुंदर हो जाएगा।
अब दोस्तों, शुक्र से जुड़ा हुआ एक और बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में आपको अवश्य ही बताया है, फिर से बता देते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, हमारे शरीर में हमारे हर एक ग्रह के लिए एक स्थान निश्चित होता है। वैसे ही शुक्र के लिए भी हमारी हथेलियों में जो अंगूठा होता है, उसके निचले भाग को शुक्र का सूचक माना जाता है। उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, यानी कि अंगूठे की जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग वह शुक्र पर्वत है। अब उसे सक्रिय करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाएं, या फिर आप उस भाग की मसाज भी कर सकते हैं। यानी अपनी दोनों हथेलियों को कुछ इस प्रकार से घुमाकर आपको रखना है कि आपके अंगूठे का निचला भाग दोनों आपस में टकरा जाएं और फिर आपको धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे के ऊपर मलना है। जी हां दोस्तों, हल्की हल्की आपको मसाज करनी है जब तक कि वहां हल्की सी गर्माहट उत्पन्न न हो जाए। जब वहां गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी तो आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और आपका ग्रह भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर देने लगेगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। लोग रुपए पैसे लेकर इन उपायों को बताते हैं। हमने आपको यह उपाय केवल जन कल्याण के हेतु बता दिए हैं। आप इन्हें कर देखें, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। हाँ दोस्तों, जो घड़ी वाला उपाय है वह हमने एक अपने जानने वाले जातक के ऊपर आजमाया था। पहले वह बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहना करते थे, तब उनका काम धंधा व्यापार सब बहुत अच्छा चला करता था। फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता उनकी हुई कि उन्होंने सस्ती घड़ियां पहनना शुरू कर दिया और उनका शुक्र कमजोर हो गया। उनके जीवन से चैन सुख सब गायब होने लगा और भोग विलास, यानी कि उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता था। उनके भोग विलास की वस्तुएं दूर होने लगीं। स्त्री से क्लेश रहने लगा। यह दोष तो घर में सुख चैन गायब होने लगा। दूसरा, उनके काम धंधे व्यापार भी प्रभावित होने लगे, यानी कि कमजोर पड़ने लगे। तो हमने जब उनसे सारी बातें की और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की तो अंतर केवल इतना सा लगा कि उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदली है, बाकी सारी बातें उनकी सही थीं। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार सब कुछ सटीक था। ग्रहों में भी कोई खराबी नहीं थी। तो जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदिए जो आपको महंगी लगे। जी हां दोस्तों, महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। कितना ही महंगा आप ले लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार जो आपको महंगी लगती है आप उस घड़ी को लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की घड़ी महंगी है तो आप उसे ले लीजिए। 2000 की महंगी लगती है तो उसे ले लीजिए। सस्ती घड़ी मत पहनिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से वैसी ही खुशियां वापस आने लगीं। सब कुछ सामान्य होने लगा। जी हां दोस्तों, केवल 1 से 1.5 महीने के अंतर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, जो कि तितर बितर होने लगा था। तो आप समझिए कि शुक्र कितना शक्तिशाली ग्रह है। जब यह परेशान करने पर आता है तो इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं, हालांकि बहुत ही गलत है। यह हर समस्या का समाधान होता ही है। दोष तो बस सही ज्ञान मिलने की देर है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से सच्चे दिल से आपको ज्ञान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास को सराहेंगे। हम आपको फिजूल की इधर उधर की बातें करके घुमाते नहीं हैं। अब दोस्तों, हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दल मिलाकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से धन में वृद्धि होती है। अगर आप चंद दिनों में धनवान बनना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन मिट्टी के एक पात्र में लाल रंग के कपड़े में चांदी का सिक्का बांधकर रख दें। अब इसके ऊपर साबुत अनाज गेहूं या चावल रख दें। इस पात्र को घर के वायव्य कोण उत्तर पश्चिम में रख दें। इस उपाय को करने से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे।
खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान, जो सब है कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा।